हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की डेथ ने पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये कोई हादसा नहीं हो सकता, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है जो बहुत ही सोच समझकर इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि भारत की आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है, पूरे विश्व में इसकी अपनी एक अलग जगह है। विपिन रावत जी के साथ साथ उन सभी 13 साथियों को देश नमन करता है। हम सभी भारतीयों के साथ साथ पूरा विश्व इस घटना से स्तब्ध है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। क्या ये लापरवाही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, या मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है, या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार हमारे विपिन रावत जी हुए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ज्योतिष की मदद से बताया था कि जिस दिन ये घटना घटित हुई उस समय की जो गोचरीय स्थिति थी वो वाकई में बहुत कुछ कहती है। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली में भी नटल केतु पर गोचर के केतु के होने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मंगल ने वृश्चिक राशि में गोचर के केतु के साथ नटल केतु से जाकर संपर्क बनाया तो इतना बड़ा हादसा देश में हो गया। हम लोग जानते हैं मंगल हमारी आर्मी है और केतु एक्सप्लोजन का कारक है। जहां मंगल को वाहन के लिए देखा जाता है, वहीं केतु को फ्लाइट के लिए, प्लेन के लिए या फिर हेलीकॉप्टर के लिए देखा जा सकता है। दोनों के मिलने से यानी कि 7th हाउस में जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उस समय दोनों की डिग्री भी बहुत क्लोज है। तो ये जो भी हादसा हुआ है वो एक्सप्लोजन के साथ या फिर फायर के साथ ये घटना घटित हुई है। पिछली 3-4 वीडियोज़ में मैं ये कहती आ रही हूँ कि गोचरीय स्थिति इस समय सही नहीं है, कुछ ना कुछ घटना जरूर घटित होगी। ये जो घटना घटित हुई है या फिर किसी भी वायुयान या फिर किसी फ्लाइट के लिए मंगल और केतु के साथ साथ शुक्र की स्थिति को देखा जाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाता है। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसी दिन शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके शुक्र मकर राशि में आए थे और चंद्रमा भी उसी दिन मकर राशि में थे। ये भी जो योग बना है ये भी एक बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है और इसी योग की वजह से बहुत जल्दी ही इसका कारण भी पता चल जाएगा कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। उस दिन की घटना में हेलीकॉप्टर की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जो पायलट पहले से ही अपना बदल लिया करते थे डायरेक्शन को, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। जो डेली रूट पर चलने वाले पायलट हैं उन्हें वहाँ के रूट की पूरी जानकारी होती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि हेलीकॉप्टर टर्न लेने की बजाय सीधे जाकर पेड़ से टकरा गया और ऐसा लगा कि जैसे उसमें ब्लास्ट हुआ था। और यही कुछ हमें ज्योतिष से भी समझ में आता है। अब जो कुछ भी उस दिन हुआ होगा वो FDR से यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ही सामने आएगा कि असली वजह क्या है। लेकिन ज्योतिष से यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये हादसा हो ही नहीं सकता, कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। कुछ एक वीडियोज़ में मैंने कहा था कि गोचरीय स्थिति से किसी बड़े नेता की या फिर किसी बड़े लीडर की डेथ की भी संभावना है, क्योंकि वृश्चिक राशि नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि है और अष्टम भाव रहस्यों से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी चीज़ के अंत की तरफ वृश्चिक राशि इशारा करती है, लेकिन वहीं वृश्चिक राशि से अंत और फिर नए प्लान का शुभारंभ भी देखा जा सकता है। अब इतनी बड़ी घटना के घटित होने के बाद इंडियन आर्मी शांत रहने वाली तो है नहीं, कुछ ना कुछ प्लान हमारे आर्मी ऑफिसर ज़रूर करेंगे, जिसका टाइम पीरियड मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जल्दी ही इंडियन आर्मी किसी बड़े नतीजे पर पहुंचेगी। उसके लिए हमें भारत के चार्ट को स्टडी करना होगा कि कौन से ऐसे ज्योतिष के योग बन सकते हैं और कब तक बनेंगे कि भारत की सेना क्या डिसीज़न लेगी। हम लोग जानते हैं मंगल सेनापति के रूप में देखा जाता है, आर्मी के रूप में देखा जाता है और ये मंगल अभी वृश्चिक राशि में कुछ समय रहने वाला है।
उस समय के साथ ही हमारी आर्मी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने उस समय की कुंडली से भी बताया था जब ये घटना घटित हुई थी। उस समय 6th हाउस, 12th हाउस और 4th हाउस तीनों कनेक्टेड थे, जो किसी न किसी साजिश की तरफ भी इशारा करते हैं। वही योग हम भारत की कुंडली में भी देख सकते हैं। मंगल जो खुद 7th लॉर्ड होने के साथ साथ 12th लॉर्ड भी है। 12th हाउस में मंगल की मूवेबल साइन है, जो एरोप्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए या फिर किसी भी वायुयान के लिए देखी जा सकती है। वहीं मेष राशि फायरी साइन है। 12th हाउस फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में मंगल का राहु केतु एक्सिस में आने से देश में परेशानी को देखा जा सकता है, और ये एक्सिस अभी अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। इसके साथ ही नैसर्गिक 8th लॉर्ड मंगल और तत्कालिक लॉर्ड जुपिटर दोनों का कनेक्शन भी 10th हाउस में बनता है। जुपिटर जो अभी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए हैं, जिस पर 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड मंगल का एस्पेक्ट है, 4th एस्पेक्ट, जो दोनों ही प्लैनेट मंगल और जुपिटर दोनों फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिसर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। केतु ने यहाँ पर बहुत बड़ा खेल खेला है। ये केतु वायरस भी है जो हम कोरोना के लिए देखते हैं। साइबर अटैक के जो भी कनेक्शन होते हैं वो भी हम केतु से जोड़ सकते हैं। एक्सप्लोजन को देख सकते हैं, ब्लास्ट को भी हम केतु से जोड़कर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 7th हाउस 3rd हाउस से ट्राइन में होने से यहाँ कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रही है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। वहीं अगर हम मंगल की मेष राशि को कंसीडर करें तो मेष राशि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और मंगल की वृश्चिक राशि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो इस तरीके से कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन तीनों का जब हम बात करते हैं तो ये तीनों राशियां मिलकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है ये जो घटना घटित हुई है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से कोई कनेक्शन इस घटना के साथ जुड़ सकता है। ऐसे में मंगल भी अभी स्वराशि रहने वाला है वृश्चिक राशि में, तो हमारी आर्मी कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत जल्दी इस पर एक्शन हमें होते हुए दिखाई देगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सूर्य के मूवमेंट को देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि सूर्य हमारी गवर्नमेंट है। अभी सूर्य मंगल के ही साथ वृश्चिक राशि में है, जहाँ पर केतु भी साथ में है। तो सूर्य हर महीने की 15, 16 या 17 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस समय सूर्य 16 दिसंबर को सुबह के लगभग 3:30 बजे वृश्चिक राशि को छोड़कर गुरु की धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य खुद भी फायर है और धनु राशि फायर एलिमेंट की राशि है। उधर मंगल और गुरु भी फायरी एलिमेंट हैं। तो ये जो गोचरीय स्थिति है 16-17 जनवरी 2022 तक रहने वाली है। उस समय तुला लग्न उदय हो रहा होगा, जो नेटल इंडियन चार्ट का 6th हाउस है। 6th हाउस हम लोग जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट का हाउस होता है, युद्ध जैसे हालात को शो करने वाला हाउस होता है। और चंद्रमा मेष राशि में होगा 7वें भाव में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7वां भाव युद्ध को, वार को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे देशों के साथ मिलकर एक निर्णायक फैसला लेने का भाव भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7वां भाव को माना जाता है। उस समय मंगल राहु केतु की डिग्री से केवल 1 डिग्री के डिस्टेंस पर होगा, जो अनिष्टांश को भी शो करता है। यानी इसी समय पर कोई बहुत बड़ी योजना बन सकती है इंडियन आर्मी की तरफ से, या युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, कोई विस्फोटक स्थिति बन सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को कंसीडर किया है, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही पड़े थे और उनका प्रभाव 3 से 6 महीने तक रहता है। तो कहीं ना कहीं विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह ग्रहण भी हो सकता है, और साथ ही साथ ज्योतिष के अन्य पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अभी मंगल जो फायरी प्लैनेट है और जल तत्व की राशि वृश्चिक में है, तो अभी हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट इस घटना को कई तरीके से कनेक्ट करके दिखेगी जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में होगा। लेकिन जैसे ही दोनों फायरी प्लैनेट
फायरी एलिमेंट के साइन धनु में जाएंगे तब तक रणनीति तैयार हो चुकी होगी। और उसी के आसपास जब तक सूर्य मकर राशि में भी चले जाएंगे शनि के साथ, यानी 18, 19 और 20 जनवरी 2022 तक कोई ना कोई न्यूज़ हमारी आर्मी की तरफ से हमें सुनने को मिलेगी। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की ही दशा है, तो कोई ना कोई एक्शन हमारी आर्मी इस समय पर लेते दिखाई देगी। सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत बड़ी घटना है। हम सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं, वास्तव में हकीकत क्या है ये ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, वृश्चिक राशि अंत है तो धनु राशि शुभारंभ की तरफ इशारा करती है, किसी नई योजना की तरफ इशारा करती है। हमारी आर्मी जनरल विपिन रावत का बलिदान जाया नहीं जाने देगी, आर्मी एक्शन में ज़रूर दिखाई देगी। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले ज्योतिष के नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।